नमः शिवाय। जानते हैं उन लोगों के बारे में जो 4th को बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ के। ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ 4th बॉर्न लोगों की बात कर रही हूँ, उनकी नहीं जो 13th को, 22nd को या 31st को बॉर्न हुए हैं। उनके थोड़ी सी उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट रहेगी। राहु का नंबर है, राहु हेड एरिया है, ब्रेन है, दिमाग है, सोच है। तो ऐसे लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं माइंड रिलेटेड चीज़ों में। पर माइंड तो माइंड है, दिमाग तो दिमाग है। सही चला तो बहुत राइज करवाएगा और गलत डायरेक्शन में गया तो उसमें भी गलत कामों में बहुत आगे तक लेकर जाएगा। सो इन बच्चों के या ऐसे लोगों के पेरेंटिंग को बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप कैसी पेरेंटिंग कर रहे हैं। इनके पेरेंट्स की ड्यूटी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमेशा इन्हें खींच खींच के ये हमेशा कहीं ना कहीं इधर उधर डाइवर्ट होंगे। आपको इनको सही डायरेक्शन में लेके जाना है। इनको समझना मुश्किल है। इनको जहाँ से आपकी सोच ख़त्म होगी ये वहाँ से सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि एक तेज़ दिमाग उसके जितना कहते ना कि उसके जितना प्रोडक्टिव भी कुछ नहीं है और उसके जितना ख़तरनाक भी कुछ नहीं है। सो ये बहुत ही ब्रिलियंट माइंड के होते हैं। शुरू से अगर इन्हें ऐसे आप रखेंगे, अब आप बोलेंगे कि पेरेंटिंग कैसे करें। हमेशा ध्यान रखिए, अगर राहु का बच्चा आपके पास है या आप खुद राहु के हैं तो कुछ ना कुछ कार्मिक रीज़न से बर्थ हुआ है और एक अलग ही कार्मिक स्टोरी आपकी चलेगी। आप देखेंगे कि हर बार आपकी लाइफ में 4-4 साल का पैटर्न आ रहा है। 4 साल बहुत अच्छे जा रहे हैं, 4 साल डाउनफॉल जा रहा है। ऑल ऑफ अ सडन कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब ऐसा लगेगा जैसे हर चीज़ प्री डिसाइडेड फिक्स बिल्कुल लिखी हुई है और हम उसमें सिर्फ एक रोल प्ले किए जा रहे हैं। अपना कोई हाँ बस ही नहीं चल रहा है। तो ये समझिएगा कि स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है जो अगर राहु वाले पर्सन अगर इस लाइन को पकड़ लेते हैं तो वो अपना कर्मा भी बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ करते रहते हैं और बहुत अच्छे से फिर मैनेज करके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ग्रोथ करते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला कि राहु के पर्सन के लिए दोनों चीज़ें इक्वली खुली हैं। ग्रोथ तो उनको करना ही करना है, राइज उन्हें करना ही करना है। डिपेंड कर रहा है कि पॉजिटिव रोड पकड़ा उन्होंने या नेगेटिव रोड पकड़ा। जिस भी साइड जाएंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसी गाड़ी होगी, व्हीकल होगा जो इन्हें न चाह के भी पॉजिटिव रोड पर ही लेके जाएगा। ये अगर आप शुरू से बच्चों में ये इस चीज़ को डाल दें या आप एक सर्टेन एज में हैं और आपकी लाइफ में बहुत हलचल मची हुई है, आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पहले भी बहुत स्ट्रगल्स थे, बचपन भी ऐसा बीता, यंग एज भी, अभी तो थोड़े से एज में आए हैं तो भी दिक्कत, कहीं से कभी चैन ही नहीं है लाइफ में। अगर ये वाली सोच आ रही है, ये पैटर्न दिख रहा है कि जब मैंने कुछ स्टार्ट किया कुछ दिन अच्छा चला, फिर डाउनफॉल, फिर चला, फिर डाउनफॉल, तो बार बार आप गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, ये सब पैटर्न्स चल रहे हैं। तो बिल्कुल आँख बंद करके स्पिरिचुअल होना शुरू कर दीजिए, स्पिरिचुअल पाथ को पकड़ लीजिए। आपके पैटर्न्स भी ब्रेक होंगे और आपका कर्मा भी बहुत रिलीज़ हो जाएगा। अगर छोटे बच्चों को शुरू से राहु वाले बच्चों को स्पिरिचुअलिटी में डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ आगे आने वाले समय में आसान भी हो जाती है। हमेशा इन लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, चलेगा बहुत कुछ, प्लान बहुत कुछ करेंगे, रेस्टलेस रहेंगे, लेकिन कभी भी उस पर जल्दी से एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि अगेन जब बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो वो अगर चैनलाइज नहीं है तो फिर एक्शन कैसे लें। हालांकि इनके अंदर हिडन टैलेंट होता है बहुत सारा। उनको कोई एक अच्छा पेंटर होगा, सब कुछ के बावजूद पढ़ाई भी करेंगे, फिर एक बहुत अच्छे पेंटर होंगे, कोई सिंगिंग करेगा, कोई बहुत अच्छा एक्टर होगा। लेकिन आप उसको अगर समझ जाएं, उस हिडन क्वालिटी को समझ जाएं तो बहुत ग्रोथ करेंगे। नहीं समझ पाए हैं तो फिर सेम वही बात हो गई कि आप अपने सब चीज़ों को उल्टा सीधा कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देंगे और दिमाग सही जगह नहीं लगा पाएंगे। कभी कभी ऑफ कोर्स इनके अंदर थोड़ा सा लालच या ईगो कह लीजिए, लालच से भी अच्छा कि ईगो इतना आ जाता है कि ये ज़िद्दी भी हो जाते हैं, ये नैरो माइंड भी हो जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल और ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपको कुछ बुरा करेंगे या डिच करेंगे।
बट कभी कभी जब ईगो है तो फिर ईगो में तो इंसान कोई भी गलती करता है। बहुत अच्छे ये लवर्स होते हैं। अगर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पार्टनर राहु का है तो समझ जाइए कि वो आपको बहुत प्यार करेगा, लेकिन और किसी इधर उधर की बातों में नहीं। ये ब्लंट भी होते हैं, गॉसिप वगैरह ज़्यादा नहीं करते हैं, बहुत ब्लंट होते हैं। इस वजह से इन्हें पर्सनल प्रोफेशनल में दिक्कत भी आती है। पर क्या ना, एक राहु बोलते ही हैं, राहु मीन्स धुआं, धुआं मीन्स इल्यूजन। तो इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होगी ना, समझ ही नहीं पाएंगे इनको। इनके पेरेंट्स भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे, पार्टनर भी नहीं, क्योंकि ये कब कैसे हैं क्या हैं ये इनके अलावा कोई नहीं जानता है। मतलब एक पर्सनैलिटी जिसके अंदर एक और पर्सनैलिटी है, ऐसी ये सामने वाले के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को बहुत जल्दी डिफरेंट प्रेजेंट कर देते हैं। तो आपके सामने कुछ हो सकते हैं, किसी और के सामने कुछ हो सकते हैं, 2-4 इनके रूप हो सकते हैं। हार्मफुल नहीं है बट ये नेचर ही है, तो आप अभी क्या कर सकते हैं। फिर दिमाग है तो लगा लिया है। प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही शिद्दत से अपने काम को करते हैं, बट अगेन जितने ही शिद्दत से ये पढ़ाई जॉब ये सब करेंगे उतने ही शिद्दत से पार्टी शार्टी करेंगे। तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ये दिल से कम ही काम लेंगे, जब ये हमेशा दिमाग से ही काम लेते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि इनको समझना मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है, अमूमन एक इंसान होता है वो पर्सनल लाइफ में तो दिल से काम ले लेता है, प्रोफेशनल में चलो दिमाग लगाता है, पर ये हर जगह दिमाग ही लगाएंगे, हर रिश्ते में दिमाग ज़रूर लगाएंगे। तो प्रैक्टिकल हैं, ऐसा नहीं है, अच्छी बात भी है, लेकिन कुछ ज़्यादा बढ़ जाए तो इम्बैलेंस हो जाता है। वैसे रिलेशन में दिमाग लगाने का ये मतलब नहीं है कि ये लॉयल नहीं है, ये बहुत लॉयल रहते हैं अपने रिलेशन में। एक बार किसी को दिल दे दिया तो बस उसी के होके रह गए वाले। हाँ, बाद में आप इनसे कैसे हैं उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लाइफ में अनप्लैंड ट्रबल्स जिसको कहते हैं ना, वो ज़रूर आते हैं। ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक ही कुछ इनके लाइफ में हो जाएगा। तो समझ इनको नहीं आता है कि हमेशा क्यों ऐसा होता है। हालांकि इतने ज़्यादा डिटर्मिनेशन वाले होते हैं कि इनको कैसी भी मुसीबत आएगी ये उठ के खड़े हो जाएंगे, वापस बाउंस बैक करना जिसको कहते हैं ना, वो इनको आता है। तो ये अच्छी चीज़ है। एक बार डिसीजन ले लिया उसको जल्दी चेंज ही नहीं करेंगे, बहुत ही इनफ्लेक्सिबल नेचर जिसको कह दीजिए वो है। आप इनसे बात करेंगे ना, ये अपने बातों के मोह जाल में आपको ऐसा फंसाएंगे कि वही अगेन इल्यूजन है, धुआं है, कि आप बिल्कुल भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए राहु वाले लोगों को माँ काली की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, सो दैट ये जो एक्सेसिव एनर्जी है ना, इसको ये इधर उधर में ना लगाएं, किसी को मोहित करने में, किसी को इल्यूजन में डालने में, कुछ गलत। वो जैसे इसीलिए कहते हैं राहु वालों को माँ काली ही हैंडल कर पाती हैं, या तो बजरंग बली या माँ काली। तो अगर इन दो की किसी की पूजा ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है, सो दैट हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ये डाइवर्टेड रहें। लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं करते हैं। और मोस्ट कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टूड पर्सन, कि लोग कहीं ना कहीं से इनको गलत समझते हैं, इन पर गलत ब्लेम लगेगा, इनको बैड नेम मिलेगा, कुछ ना कुछ इनके साथ अप डाउन ये सब चलता रहेगा। इसलिए भी बजरंग बली और माँ काली का साथ इनके लिए ज़रूरी है, इसलिए भी स्पिरिचुअलिटी इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो पैटर्न ही वही रहता है ना। ये अगर बहुत घुट भी रहे हैं किसी चीज़ से तो ईगो इतना है, सपोज़ बहुत परेशान है बट इतना ईगो है, ख़ासकर अगर वो पर्सन, खैर मेल फीमेल तो नहीं बोलूँगी, बट एक तो क्योंकि जेंट्स की थोड़ी मेल की हैबिट होती है ना कि अपने चीज़ों को बहुत शेयर नहीं करते हैं, अंदर ही रखते हैं। और उसमें भी अगर राहु के मेल हैं तब तो बहुत ज़्यादा अंदर अंदर घुटेंगे, घुट घुट कर डाइवर्ट हो जाएंगे, कभी एडिक्शन में, कभी कि गुस्से में, कभी किसी और चीज़ में, लेकिन जिस चीज़ से परेशान है उसको नहीं शो करेंगे। ये बहुत हार्मफुल भी होता है।
सो इनको हर चीज़ अभी कुछ भी लाइफ में चाहिए, कुछ करना है, तो पहली चीज़ तो मैंने बताया कि माँ काली से मांगें, बजरंगबली से मांगें। ओम रा राहवे नमः का जाप जितना करेंगे तो राहु इनका उतना शांत होता है। इनको टाइम टू टाइम जटे वाला जो पानी वाला नारियल होता है उसको अपने सिर से एंटी क्लॉक घुमाकर पानी में बहा देना चाहिए सैटरडे को। ये ऐसे ही कर सकते हैं बिना किसी से पूछे भी, जिससे राहु शांत होता है। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो राहु की दिशा होती है। सो घर के अगर कोई भी काम करना है, कुछ करना है, घर का साउथ वेस्ट चूज़ कर लें, उसको बहुत नीट एंड क्लीन भी रखें, एज़ पर वास्तु रखें। ये भी एक इनके लिए रेमेडी हो जाती है। बजरंगबली, माँ काली के अलावा इनको गणपति जी की पूजा करनी चाहिए, सो दैट इनका केतु बैलेंस रहे। राहु केतु पता है ना, एक राक्षस के राहु सर है और केतु बॉडी है, तो इनके लाइफ में स्टेबिलिटी आए इसके लिए इन्हें गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा माँ की, माँ काली की, ये तो बता ही चुकी। अब योगा या फिर मेडिटेशन, हर वो चीज़ जो ब्रेन को, दिमाग को स्थिर करती है, इनके लाइफ का, डे टू डे लाइफ का रूटीन होना चाहिए। मेडिटेशन तो करना ही करना चाहिए, इससे इनका केतु भी बहुत बैलेंस होगा। देखिए, जिसका राहु का जन्म है उसको केतु भी बैलेंस करना पड़ता है, इसीलिए नारियल को पानी में डालते हैं क्योंकि वो केतु का उपाय हो जाता है। बाकी बहुत अच्छा, अगर करियर की बात आप पूछेंगे तो ये अच्छा कर सकते हैं ऐसे फील्ड में जहाँ रिसर्च वर्क अच्छा कर सकते हैं। ऑकल्ट साइंस में ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, या ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे हीलिंग कर रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा जाते हैं इन सब फील्ड में। रिस्क टेकिंग जितने भी प्रोफेशन हैं, जैसे स्पाई करना, या फिर आप देख लीजिए वो वैसी चीज़ें होती हैं ना, पॉइज़न वाली मेडिसिन बनाना, इंजेक्शन, एंटी पॉइज़न वाली मेडिसिन जो होती है वो बनाना, इन सब चीज़ों में भी ये अच्छा करते हैं। तो पॉइज़न नहीं, एंटी पॉइज़न वाली मेडिसिन, सॉरी। केमिकल इंडस्ट्री जहाँ वहाँ भी रिस्क इन्वॉल्व है, तो ऐसी चीज़ों में ये काम करते हैं। ये सीए अच्छे हो सकते हैं, अकाउंट्स में अच्छा कर सकते हैं। ये लोग कंप्यूटर रिलेटेड कुछ भी करेंगे बहुत अच्छा कर सकते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं। इंजीनियरिंग इनके लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रीम है, ये बहुत अच्छे इंजीनियर्स हो सकते हैं। इसके अलावा ख़ासकर कंप्यूटर इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसके अलावा फ़ोटोग्राफ़ी या म्यूज़िक के फील्ड में अच्छा कर पाते हैं। तो आप इन्हें जो भी चीज़ देंगे ना, मतलब इधर साइंस फील्ड से या फिर स्पाई या ऐसे रिसर्च वर्क वाले फील्ड से, वो जो भी देंगे वो बाल की खाल तक जाएंगे और उसमें तोड़ मड़ोड़ करके, रिसर्च करके, ब्रिलियंट दिमाग लगा के सक्सेस निकाल के बाहर ले आएंगे। सो इनके करियर को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन इस बात की है कि ये इतने क्लियर हार्श बोल देते हैं कि थोड़ा सा उस वजह से दिक्कत आती है, या फिर टेंशन इस बात की है कि ये इधर उधर से डाइवर्ट ना हो, इसकी आती है। जो लोग किसी भी महीने के 3rd को, 4th को, 6th को और 8th को बॉर्न हैं, वो इनके लिए बहुत फ्रेंडली नहीं रहते हैं। 3rd, 4th, 6th और 8th, मतलब जो खुद राहु के लोग हैं, तो होता है ना कि लोहे को लोहा ही काट रहा है, तो वो एक जैसे दो जब मिलते हैं ना, तो वो इनके लिए बहुत सूटेबल नहीं होते हैं, इनकी बनती भी नहीं है राहु वालों की राहु वालों से, क्योंकि एक दूसरे का दिमाग समझ रहे हैं। दो तलवार को एक साथ रख देने से दिक्कत ही आती है ना। जो लोग 1st को बॉर्न हैं, सूर्य वाले हैं, चंद्रमा वाले हैं, 2nd बॉर्न या 5th बॉर्न हैं, या 7th बॉर्न है, केतु बॉर्न, और 9th बॉर्न है, उनके साथ इनकी अच्छी बन जाएगी। तो महीने के ये डेट्स या किसी भी काम या किसी भी रिलेशनशिप को करने के लिए ये सारे पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ्स, उनको आप प्रेफर कीजिएगा। ब्लैक इनको अवॉइड करना चाहिए, जितना ब्लैक यूज़ करेंगे उतना राहु इनका डार्कनेस की तरफ ही जाएगा।
इनको लाइट ब्लू, डार्क ब्लू भी नहीं, बिल्कुल लाइट जो स्काई ब्लू होता है वो, लाइट येलो, ये सारे कलर्स इनको सूट करेंगे। तो अपने काम में, अपनी चीज़ों में कभी कुछ कलर की जहाँ यूज़ करना है तो इन कलर्स को प्रेफर करेंगे। बाकी मैं यही बोलूँगी कि इनकी एनर्जी ऐसी होती है, सबसे पहले इनको कभी भी एकदम से ऐसे मत छोड़िए कि इन्हीं के दिमाग से सिर्फ चलते रहें। टाइम टू टाइम इनकी पेरेंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनको कुछ भी कराना है आप इनको रिटर्न में दीजिए कि ये करना है। जब आपका बच्चा छोटा है, राहु का है, तो थोड़ा सा बच्चा ग्रो करता है तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि किस तरह के फ्रेंड सर्कल में है, उसकी कोई हैबिट गलत ना डेवलप हो, कोई एडिक्शन वगैरह ना हो, उसे किसी तरह का डिप्रेशन ना हो। थोड़ा सा और एक फैमिली एज में जब जाता है तो ये लोग खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या चल रहा है इनके पार्टनर के लिए इनको समझना मुश्किल हो जाता है। दो ये अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं, और बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इनकी शादी किस नंबर वाले से हुई है। सो उस पे भी डिपेंड करता है ना कि ये कैसे उसको ले रहे हैं। अगर इनको ये किसी को प्यार करने लगे, समझने लगे, तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर मुश्किल है इनकी सभी के साथ बनना। फर्स्ट इनके साथ पहला कुछ इम्प्रेशन ऐसे रहेगा कि आप मोहित हो जाएंगे इनके साथ, बिल्कुल आपको लगेगा कि इनसे अच्छा और जानकार या रिच या जो भी ये प्रेजेंट करना चाहेंगे, आपको एक धुएं की तरह उसमें फंसा लेंगे। धीरे 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 आपको इनका ओरिजिनल सब पता चलेगा। तो बहुत कुछ ये इमेज कॉन्शियस भी होते हैं, इसलिए इनको उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव ही चीज़ें हैं, प्लस 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 में भी बहुत चीज़ें हैं। हेल्प करने पे आएंगे तो आपको इतनी हेल्प कर देंगे कि खुद को भूल के हेल्प कर देंगे। सो इनको समझने की ज़रूरत है, बस इतना है कि जब छोटे हैं तो पेरेंटिंग की ज़रूरत है, और जब बड़े हैं तो इनको बस सामने वाला समझे और उसके हिसाब से चले, इतनी सी चीज़ है। सो आई होप कि आपको एक ग्लिम्स में समझ में आया होगा कि दोज हू आर बॉर्न ऑन 4th, एग्जैक्टली ऑन 4th, वो किस पर्सनालिटी के होते हैं। आज के लिए इतना ही रखती हूँ।